आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक किसमें, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के। चैप्टर 3 कौन सा है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स, 11th क्लास केमिस्ट्री। और चैप्टर 4 कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा रिपीटेडली आते हैं किसमें, नीट में, मेंस में, स्कूल के एग्जाम्स में, जो टीचर के दिमाग में रहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हेलो चैम्प्स, आई एम गौरव गोयल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फजान्स रूल। फजान्स रूल, देखो फजान्स रूल क्या है बेटा? फजान्स रूल क्या है, सुनना बड़ा ध्यान से। फजान्स क्या कहता था? फजान कहता था कि अगर जो है आप कैटाइन छोटा लो और एनाइन बड़ा लो, मतलब स्मॉल साइज का कैटाइन लो और बड़ा साइज का एनाइन लोगे, तो यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और बड़ा साइज का कैटाइन लोगे और छोटा साइज का एनाइन लोगे तो यहां पे आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। बेसिकली फजान ये कहना चाह रहा था कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड ना परफेक्टली आयोनिक होता है ना परफेक्टली कोवेलेंट होता है। देयर इज समथिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोई अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर होगा, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। कोई अगर आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें परसेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यस, अब हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल, इसमें लिख लो पहले, इट states that there is no molecule or compound is perfectly ionic or covalent. It means that कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक कंपाउंड में या आयनिक कैरेक्टर होगा कोवेलेंट कंपाउंड में। मतलब 100% कोई मॉलिक्यूल आयनिक और कोवेलेंट नहीं होता है। तो इसने ये बोला है when we have a small size of cation and large size of anion is more covalent। जितने छोटा साइज का कैटायन होगा, जितना बड़ा साइज का एनायन होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया यहां पे LiCl, NaCl, KCl। अब यहां समझना, हमने एनाइन जो है मतलब नेगेटिव वाला पार्ट Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये हमने ले लिया कांस्टेंट। अब कैटाइन वाला जो पार्ट है दैट इज Li, आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने देखा था, लीना की रफ से फरियाद। तो अप टू डाउन साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे छोटा साइज इसमें किसका है, लिथियम का, इसका बड़ा, इसका और बड़ा। तो जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, इसका। तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहां पर क्या हो रहा है बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट? तो क्वेश्चन आप बता सकते हो ना, क्वेश्चन बता दोगे? देखो यहां पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर। फॉर एग्जांपल BeSO4 Mg बेटा मांगे SO4 कार ले लो। तो यहां पे बता सकते हो किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है? ये कॉपी हटा देना, कॉपी रख लो। हाँ देखो, अब इसका देखो ध्यान से, यहां पे मैंने बात की बेटा मांगे कार। अब आपको पता है अप टू डाउन है, सेम ग्रुप के एलिमेंट से बेटा मांगे कार, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सेम ग्रुप के, सल्फेट तो कॉमन है, मतलब एनाइन यहां पे क्या है, कॉमन है। यहां पे चेंज कौन हो रहा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब कैटाइन चेंज हो रहा है। स्मॉल कौन है, बेरिलियम, मतलब ये ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट होगा। क्लियर है बात? कोवेलेंट ऑर्डर हो गया ये। कोई डाउट यहां तक समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे यहां पर एक दूसरे मॉलिक्यूल ले लो, यहां पे हम एनाइन चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया LiF, LiCl, LiBr। ठीक है, अब इन तीनों में आयनिक कौन है ज्यादा या कोवेलेंट कौन है ज्यादा?
कोवेलेंट के लिए एक कंडीशन फिक्स थी, स्मॉल साइज कैटायन, कैटायन स्मॉल साइज का है। फिर बात है एनाइन, एनाइन क्या होना चाहिए, लार्ज साइज का। इन तीनों में एनाइन देखो तो कैटायन तो सेम है, एनाइन कौन है, बड़ा कौन है, ब्रोमीन। फिर कल बाहर आई आंटी देखा था हमने, तो यहां पे ये क्या है, ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा, मतलब जो बड़ा साइज का एनाइन है वो ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, कोवेलेंट हो जाएगा, दैट इज द कोवेलेंट ऑर्डर। अब बात क्लियर हो गई एकदम, फजान एकदम क्लियर हो गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। हमने एनाइन भी चेंज कर दिया, कैटायन भी चेंज कर दिया, कोई डाउट यहां पे? एक चीज और मैं बताऊं, जब आप ये सारी चीज देख लो तो आप एक चीज समझना, कभी भी जब आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो ना कि प्लस चार्ज कितना ज्यादा है किसी में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा, उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, एसिडिक नेचर, और उतना ही ज्यादा उसका कोवेलेंट नेचर होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट नेचर होगा। मतलब जो कोवेलेंट नेचर है वो एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इन तीनों में एसिडिक भी बता सकते हैं, फिर इन तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक, ये आगे बात समझ में, तो ऐसे बताओगे आप, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट आपको रिलेट करना है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है आपको, क्लियर हो गया ना बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना है, इसकी फोटो आप ले सकते हो अगर फोटो लेनी है तो, स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो तुम लोग। चले आगे, कोई डाउट? अब फजान रूल तो क्लियर हो गया आपका, है ना? अब हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में आता है, वो है कि किसी भी मॉलिक्यूल का, कभी मैं ना सोचता हूं कि अगर मान लो आपके पास, आपको दिमाग में है कि भाई H2SO4 है, H2SO4 है, ठीक है, या NH3 है, ठीक है, या CO2 है जो हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है इनके दुनिया में, हम लोग 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो इनके दुनिया में कैसे स्ट्रक्चर्स दिखते होंगे, ये अपने जैसे हमारा रूप है, हमारा ऐसा रूप है, हमने ऐसे मूवमेंट करते हैं, है ना? तो ये जो है 3D वर्ल्ड में ये मॉलिक्यूल जो है वो किस तरीके से रहते होंगे, इनका कोई शेप तो होगा, ये निराकार तो है नहीं, इनका कोई ना कोई आकार तो होगा। वो आकार हम निकालें कैसे, उस आकार को समझाने के लिए एक थ्योरी आई, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ा चुका हूं, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब आप जो है अगर पूरी रिसर्च भी कर लो ना तब भी आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट निकाल नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, हाइब्रिडाइजेशन जो भी कॉन्सेप्ट आया है, तो इस कॉन्सेप्ट से जब हमने देखा रिलेट करके, मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर है नियर अबाउट सिमिलर ही आ रहे थे बिल्कुल, और जब पूरी रिसर्च की गई तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को फिर टिक, ब्लू टिक मिल गया यहाँ पर, हाँ इसको आप चला सकते हो, क्लियर है? तो ये पूरी एक रिसर्च हुई है इस पे, और उस पे कई थ्योरीज लगी हैं। इस पे आपकी लुईस थ्योरी भी लगी है, इस पे आपकी वेस्पर थ्योरी भी लगी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इस पे आपकी बीबीटी थ्योरी भी लगी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बहुत से इसमें साइंटिस्ट लगे हैं, और फिर उनकी पूरी एक समराइज फॉर्म में एक चीजें निकली जिसको आप हाइपोथेटिकल थ्योरी के नाम से जानते हो, और विच इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बताता क्या है, वो बताता है क्या, वो बताता है आपका किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता देगा, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी बता देगा। बताता हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो आया है हाइब्रिड से। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हाइब्रिड? हाइब्रिड का मतलब होता है जिसकी एनर्जी सेम हो, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम सभी लोग सेम एनर्जी के साथ पढ़ रहे हो, बड़ा ध्यान से सुन रहे हो, बड़े लगन के साथ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो यू आर इन हाइब्रिड मोड, तुम सभी के सभी हाइब्रिड मोड में हो। अब ऐसा नहीं तुम जो है फोन चला रहे हो, है ना, ये कुछ कविता लिख रही है, ये कुछ सोच रहा है, किसी के ख्यालों में डूबा हुआ है
है ना, वो जो है राम नाम का जप कर रहा है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब लोग सेम एनर्जी में हो, सब लोग सेम एनर्जी के साथ सुन रहे हैं। उस सेम एनर्जी के कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड जब आप बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स में बात करोगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि जब एटम एटम जुड़ रहे हैं, मैटर बन रहा है, केमिस्ट्री यहां काम कर रही है, तो केमिस्ट्री काम करने के लिए यहां पे एक थ्योरी है, यहां पे एक पार्टिकल है, वो है इलेक्ट्रॉन। वो कैसा पार्टिकल है? नेगेटिव पार्टिकल है। मतलब हमें नेगेटिव सोच रखनी पड़ेगी जब हमें बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। नेगेटिव, देखो मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं, अगर कोई किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो कोई ना कोई मतलब के साथ बना रहा है। वो कोई भी मतलब हो, कहीं ना कहीं मतलब होगा वहां पर, चाहे थोड़ा सा भी मतलब हो, बेमतलब नहीं होता कुछ। तो मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिवनेस आ रही है, कहीं ना कहीं क्या आ रही है? नेगेटिव आ ही रही है। चाहे वो खुद के सुकून के लिए, अरे मुझे ना तुम्हारे साथ रहकर बड़ा अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है मतलब तुम खुद के लिए बात कर रहे हो ना, यू आर बिकम सेल्फिश, समझे ना? तो यहां पर क्या है, कहीं ना कहीं नेगेटिवनेस आ रही है, और वो नेगेटिवनेस ही रिस्पॉन्सिबल होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव पार्टिकल होता है वो बॉन्ड बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दो तो कैटायन एनायन बन गया, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दो, कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर कर दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पे जो भी बॉन्ड बन रहे हैं वो प्रोटॉन की एक्सचेंज से नहीं बनते, वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज से। मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव आ रही हो। और जब एटम जुड़ा, मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बने, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में तो फोर्स होता है अच्छा खासा, वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। वो फोर्स कैटायनिक एनायनिक कैसा भी हो, लेकिन वो फोर्स होता है वहां पर अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स इज ओनली कॉल्ड बॉन्ड, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स बॉन्ड नहीं कहलाता, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। अब मॉलिक्यूल जुड़ के कंपाउंड बना, कंपाउंड मटेरियल बना, मटेरियल्स मतलब हम तुम सब दुनिया जहां जो दिख रहा है दूर दूर तक सब कुछ मटेरियल, तो सब कुछ बॉन्डिंग की वजह से बना है। किसकी वजह से बना है? बॉन्डिंग की वजह से। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल्स में होते हैं, उन ऑर्बिटल्स में अगर सेम एनर्जी आती है तो उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका कॉन्सेप्ट में एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ जब चार हाइड्रोजन आएंगे और वो चार हाइड्रोजन आएंगे तो बॉन्ड बनाएगा तो मॉलिक्यूल निकल के आएगा CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन, मार्श गैस, है ना, जो दलदल में होती है ना, थोड़ा सा बेकार एरिया में, मार्शी एरिया में गैस निकलती है, दैट इज कॉल्ड मार्श गैस, MARSH। अब ये बना कैसे? इसको बनने का कॉन्सेप्ट समझो। कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब आप भरोगे तो 1s2, 2s2 और 2p2। Am I right? हम लोग जो बात करेंगे वो आउटर शेल की बात करते हैं। अच्छा, ये भी मैं एक रिलेट करके बता दूं, हम अगर लेना देना करेंगे तो हम आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से करेंगे। आउटर शेल मतलब जो बाहर की शेल होती है उससे। उस शेल में कितने भी सब शेल्स हो सकते हैं, SPDF, उसमें कितनी भी ऑर्बिटल्स हो सकती है, मतलब हम आउटर शेल से लेना देना करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, तुम्हारे पास कोई मांगने वाला आया है ना, थोड़ी सी उसको जरूरत है, तो तुम अपने पॉकेट में जो मनी है वो दोगे या जो बैंक में बैलेंस है उससे निकाल के दोगे? पॉकेट में मनी दोगे, मतलब जो आउटर में है आपका वो दोगे ना, इनर का तो नहीं दोगे ना। तो मेनली हम जो बात करते हैं, जनरल बात करेंगे। हम बिल्कुल हाइपोथेटिकल में पहुंच जाओ, हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम जनरल बात करेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे रहना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे बेटा होगी आपकी 2s2 और यहाँ पे आपकी 2p की ऑर्बिटल, तो p होती है उसकी 3 ऑर्बिटल होती है, तो इसमें आपकी ये हो, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट थोड़ी सी जब ये एक्साइटेड फॉर्म में जाएगी, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो यहां पे समझना ये बेटा हो गया एक इलेक्ट्रॉन और ये हो गया बेटा एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट।
अब सुनना बड़ा ध्यान से। अब तुम सोचो 4 हाइड्रोजन आए, है ना, मान लो तुम्हारे घर पे जो है 4 मेहमान आए, ठीक है, और 4 मेहमान आए, तुम्हारे पास जो है उन्हें खिलाने पिलाने में मान लो जो है तुम्हारे पास 3 मैंगो शेक रखे, 3 ग्लास फ्रिज में 3 ग्लास मैंगो शेक रखे, लेकिन 4 मेहमान आए, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे 1 गिलास पानी दे दोगे एक को और 3 गिलास 3 को मैंगो जूस दे दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। ऐसा करने पर एक नाराज हो जाएगा, 3 खुश हो जाएंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वली ट्रीट। तो आप करोगे क्या, मिक्सी में तीनों गिलास क्या करोगे, मैंगो जूस डालोगे, थोड़ा सा मिल्क बनाने की कोशिश करोगे कि 4 गिलास बन जाए, थोड़ी सी शुगर ऐड करोगे और थोड़ा सा आइस ऐड करोगे और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कम करके चारों गिलास को बराबर करके उनके मेहमानों के सामने आप पेश करोगे। तो बेसिकली आप करोगे क्या, सेम एनर्जी प्रोवाइड करोगे। तो जो ये मिक्स होंगी, एक S की 3 P की, तो ये क्या बनाएंगे, 4 ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 ऑर्बिटल, विच इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब S और P3, तो सारी की सारी ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, अब sp3 ऑर्बिटल्स। अभी ये S ये P3 कहलाएंगे, लेकिन अब पहले ग्राउंड स्टेट से पहले एक्साइटेड हुई, सबको बराबर किया और फिर क्या की, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई। क्या बन गई, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, अब आएंगे चारों के चारों मेहमान और चारों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। मतलब अब जब हाइड्रोजन आएंगे इनके पास, तो हाइड्रोजन को सब में यहाँ पे जो ऑर्बिटल होंगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन की तो S ऑर्बिटल है, मतलब S ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल में यहां पर क्या होगी बेटा, बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग आ रही बात समझ में, कोई डाउट यहां पे। और जब ये बन गया तो आपको पता है ये कार्बन और ये इस तरीके से हमारा फैलता है कि चारों के चारों हाइड्रोजन इस तरीके से हमारे पेश हो कि बिल्कुल रिपल्शन क्या हो, मिनिमम फॉर्म में हो। यहां पे क्या होगा, सॉलिड। और तो ये हमारा जो सॉलिड वेज है ये हमारा बाहर को निकल के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली सॉलिड वेज। सॉलिड वेज, नॉन वेज नहीं है बेटा, ये वेज। ये आपका डैश वेज, ये आपका डैश वेज। और जब इसमें बॉन्ड एंगल होगा तो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर। तो ये बन के आएगी तैयार आपको, और ये आपका इस तरीके से ग्राफ बनेगा और फिर इस कार्बन पे 4 के 4 हाइड्रोजन आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है यहां तक, समझ में आ गया, क्लियर।